हेलो एस्पिरेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट का फोर्थ लेसन, जिनमें से हमने 2 क्लोज टेस्ट लिए हैं जो बेहद ही आसान और सरल है, जो कहानी बेस्ड है। तो हमने सबसे पहले हाथियों पर रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट को लिया है, जिसकी कहानी आपको अच्छी लगेगी और क्लोज टेस्ट भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्लोज टेस्ट हमारा हाथियों पे बेस्ड है। तो इसके पहले हम इसका पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम फिलअप को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कलर चेंज करते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में पढ़ते हैं और आप इसे सुनिए और उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कीजिए कि क्लोज टेस्ट करते क्या। तो अब सबसे पहले आपको बता दें कि क्लोज टेस्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि उस फिलअप के फिल करने वाली जगह यानी फिलअप को छोड़ करके उसके आगे के सेंटेंसेस को और पीछे आने वाले सेंटेंसेस को पढ़कर हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये भी हमें पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पर टोन क्या है, यानी वो पॉजिटिव में बोल रहा है या निगेटिव में बोल रहा है, कि हमें पॉजिटिव फिलअप चाहिए या निगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और उसके बाद हम फिलअप को फिल करेंगे। तो हम आपको पढ़ने के बाद कहानी भी फिलअप के साथ इसका सारांश भी बता देंगे। तो शुरू करते हैं। द एलिफेंट इज अर्थ's largest dash animal. Although the Asian elephant is slightly smaller than its African cousins, elephants are dash of water and enjoy showering by sucking water into their trunks and dash it all over themselves. An elephant's trunks is actually a long nose with many functions. It is used for smelling, breathing, drinking, and also for dash things, especially a potential meal. Dash full stop. The trunks also contains about 1 lakh different dash full stop. तो आपको इस एक बार हमने पढ़ दिया, तो अब हम इसके फिलअप को फिल कर दें। तो हम आपको बताएंगे कि इसका फिलअप क्या है। तो शुरू करते हैं। द एलिफेंट इज इन अर्थ's लार्जेस्ट क्या होगा, एनिमल जो है वो लार्जेस्ट क्या होगा। तो जो होगा वो हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे, आप उस पर फिलअप कीजिए। तो लार्जेस्ट लैंड एनिमल यानी जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। एक्वेटिकल मतलब जलीय जीव, और एरियल मतलब हवा में पाए जाने वाला। ऐसा तो कोई सेंस नहीं आ रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लैंड होगा। लैंड। द एलिफेंट इज अर्थ's लार्जेस्ट लैंड एनिमल, although the Asian elephant is slightly smaller than its African cousin। यह कह रहा है कि यद्यपि द एशियन एलिफेंट, एशियन महाद्वीप में पाए जाने वाले एलिफेंट जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले अपने कजिन यानी अपनी भाइयों की तरह छोटे होते हैं, कि भाइयों की अपेक्षा छोटे होते हैं, हल्के छोटे होते हैं। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा स्लाइटली जो होता है उसका मतलब थोड़ा सा होता है। तो आगे चलते हैं। इट्स एलिफेंट्स आर डैश ऑफ वाटर एंड इंजॉय शावरिंग बाय सकिंग वाटर इनटू देयर ट्रंक्स मतलब जो होता है TRUN की ट्रंक्स मतलब उनकी जो सूंड होती है। ट्रंक्स मतलब सूंड होता है। ट्रंक्स मतलब सूंड होता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, एलिफेंट आर ऑफ वाटर क्या, यहाँ पे ऑफ लगा है तो हम ऑप्शन देख कर क्या कहेंगे,
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास एफ है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो ऑफ का उस सभी के साथ आता है, लेकिन सरप्राइज के साथ एट आता है, अफेयर्ड के साथ भी ऑफ आता है। लेकिन क्या कहीं ऐसा है कि जो एलिफेंट है वो डरे होते हैं? नहीं, बल्कि वो शौकीन होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो फाउंड ऑफ वाटर, वाटर के शौकीन होते हैं। एंड इंजॉय करते हैं सावर यानी सावर लेना, फुवारों की मदद से। सकिंग वाटर को फेंक करके सूढ़ों में भर के इनटू दियर ट्रंक्स, अपनी सूढ़ों में भर करके वो सावरिंग करते हैं। और इसके बाद जो होता है वो क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। स्प्रेइंग यानी अपनी सूढ़ों में पानी को भर के स्प्रे करके उस चीज़ का, उस पल का आनंद लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा स्प्रेइंग। यहाँ पे जो आंसर होगा स्प्रेइंग। फव्वारों की मदद से खुद को नहलाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हुए उस पल का आनंद लेते हैं। एन एलिफेंट ट्रंक्स यानी जो हाथियों की सूढ़ होती है इज एक्चुअली अ लॉन्ग नोज, वास्तव में एक्चुअली मीन्स वास्तव में वो एक लंबी नाक होती है। विथ मेनी फंक्शंस, कई कार्यों के साथ वो एक लंबी नाक होती है। इट इज यूज्ड फॉर, उसका जो कार्य है, उसका जो उपयोग है वो किस किस कामों में आता है इसको बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज यूज्ड फॉर स्मेलिंग, ब्रीथिंग, ड्रिंकिंग एंड आल्सो फॉर, क्या फॉर? थिंग्स, आल्सो फॉर थिंग्स। यानी अब ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो होगा ग्रेब्जिंग मतलब हथियाना, यानी हथियाना। इसका जो राइट मीनिंग है वो हथियाने के, लेकिन यहाँ पर वो चबाने या किसी चीज़ को मुंह में भरने के काम में लाता है। यानी जब हम वो अपने भोजन को लेता है तो सूंड द्वारा किसी चीज़ को लेकर वो अपने मुंह में उस चीज़ को रखता है, इसी को हथियाना यानी एक आम भाषा में हथियाना कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा जो राइट आंसर होगा फिलअप होगा वो ग्रैब्जिंग होगा, GRABBING, ग्रैब्जिंग। थिंग्स चीज़ों की, स्पेशली मुख्यतः, विशेषता, अ पोटेंशियल मील, एक पोटेंशियल यानी उपयोगी मील मतलब भोजन के लिए। तो आगे चलते हैं। द ट्रंक, उसकी जो सूंड है, एलोन अकेले, कंटेन मतलब रखती है, अबाउट लगभग 1 लाख डिफरेंट, क्या डिफरेंट? 1 लाख अलग अलग, क्या अलग अलग? पांचवा ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा। पांचवा मसल्स, यहाँ पे मसल्स होगा, वो लगभग 1 लाख अलग अलग मसल्स को रखते हैं। इंटेंसिटाइन मतलब क्या होता है? इंटेंसिटाइन मतलब आत, इसका जो मीनिंग है वो आत होता है। इंटेंसिटाइन मतलब आत होता है। मसल्स इसकी तो पता ही है, रीजन यानी क्षेत्र। ट्रक्स मतलब क्या होता है? ट्रक्स मतलब होता है दांत, हाथी के जो दांत होते हैं उनको ट्रक्स कहा जाता है। तो ये हमारे 5 फिलअप थे पहले पैराग्राफ के। तो इसका जो हम पूरा एक क्लोज टेस्ट है उसे हम नीचे भी एक पैसेज के थ्रू रख दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका पूरा टोटल पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं और उसको भी जल्द ही हम ख़त्म कर देंगे और समझ के ख़त्म करेंगे। तो हम आगे आते हैं और अगला पैराग्राफ गर्मी पे बेस्ड एक पैराग्राफ है जिसमें पानी की कमी के बारे में बताया गया है और उसके सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है एक रोज, उसको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन समर, एक समर यानी एक बार किसी गर्मी में, अ वेल इन द गार्डन, एक अच्छे गार्डन में, ड्राइड अप, सूख रहे थे, क्या? एंड
गार्डन जो है वो सूख रहे थे एंड और देयर वाज नो वाटर, कोई भी वाटर नहीं था फॉर द प्लांट के लिए। एक गर्मी में यानी किसी समय किसी गर्मी के समय में एक अच्छा जो गार्डन था वो सूख रहा था और पौधों के लिए पानी नहीं था। द रोज, एक रोज स्लोली धीरे धीरे क्या कर रहा था, टू बिल्ट ऑप्शन देखते हैं, टू बिल्ट यानी बिल्ट, इसका जो राइट आंसर होगा वो बिगेन होगा। यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म, ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगेगा, यानी बिल्ट जो इसका मीनिंग है, ये बिल्ट जो है इसका मीनिंग है मुरझाना इसका मीनिंग है। यहाँ पे जो होगा वो होगा बिगेन, ये एक पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट की बात हो रही तो बिगेन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो हम आगे चलते हैं। द रोज सा स्पैरो, उसने एक स्पैरो को देखा, इट्स बीक इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर, उस कैक्टस के लिए कुछ वाटर ब्रीक कर रहा था। तो यहाँ पे अब स्पैरो सेकेंड ऑप्शन पे क्या होगा, डीप कर रहा था। वो जो स्पैरो था वो स्पैरो के लिए कुछ वाटर डीप कर रहा था, डीप यानी कम कर रहा था, डीप मतलब कम करना। डिश यानी कोई डिश होती है खाने में, दिन का मतलब होता है हल्ला करना, शोरगुल करना, और डिम मतलब धीमा हो जाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डीप कर रहा था। ये जो स्पैरो है डीप कर रहा था। आगे चलते हैं। द रोज देन जो रोज है वो गुलाब है, देन तब फेल्ट डैश ऑफ इट्स फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम, उस समय पर कैक्टस के लिए वो मजा दे रहा था, फॉर इट्ससेल्फ, खुद का मजाक बना के उसको आनंद कर रहा था, ऑफ डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा इस्म, इसके बाद ऑफ लगा है, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो होगा वो ऑफ आएगा। एम्बैरेस्ड नहीं होगा, डिस्ग्रेस भी नहीं होगा, ह्यूमिलिएट भी नहीं होगा, यही ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम तीसरे का जो होगा वो एसेम्ड होगा, SHAMED। इस ऑफ इज द फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसके बाद तो इससे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के थ्रू भी हम आंसर कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। बट लेकिन, क्या लेकिन, डैश इट वाज इन नीड, उसको ज़रूरत में थी, ऑफ वाटर की उसको ज़रूरत में थी। बट लेकिन, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बिकॉज होगा, बिकॉज, लेकिन और बिकॉज। लेकिन क्योंकि, या उसको ज़रूरत थी किस चीज़ की, ऑफ की, वाटर की, उसको जो ज़रूरत थी, लेकिन बोल रहा है वो कंट्रावास करके, यानी विरोधाभास का भाव निकल रहा है तो सेंटेंस उसको जोड़ने के लिए। तो अब वो बता रहा है क्योंकि यह ज़रूरत थी, पानी की उसको ज़रूरत थी, उसे पानी की ज़रूरत थी। इट वेंट टू आस्क, वह पूछने के लिए गया, टू कैक्टस से, इफ, यदि, इट कुड हैव सम वाटर, यदि तुम कुछ वाटर दे सकते, तुम्हारे पास कुछ वाटर हो तो दे सकते हो, यानी जो देना चाहिए। लेकिन कुड हैव का मतलब तुम दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, कुड हैव का मतलब किसी चीज़ को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, ये भाव निकलता है। तो वो कह रहा है इफ़ इट कुड हैव सम वाटर, या तुम थोड़े पानी को हमें दे सकते हो, वो पूछा उनसे। तो अगला जो वो
काइंड कैक्टस यानी दयालु जो कैक्टस है, यानी कैक्टस एक पौधा होता है जो मरुस्थलीय स्थानों में पाया जाता है। एग्रीड जो कैक्टस है वो एग्री हो गया। एंड दे और वे बोथ गॉट थ्रू समर और समर के हुए एज अ फ्रेंड, वो लोग गर्मी में एक मित्र की तरह पर रहने लगे। वे दोनों गर्मी में एक मित्र की तरह रहने लगे, इसका राइट आंसर। तो अब हम आगे चलते हैं और इसका जो पूरा फिलअप है उसे एक पैराग्राफ के लास्ट में हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ। ये इसका पूरा पैराग्राफ है विथ फिलअप, तो आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। काफ़ी अच्छा कहानी है इसका और इस ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो बिगिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पास्ट की बात की गई है और पास्ट के लिए हम विथ टू का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया। तो डीप यानी जो डीप है, डीप का मीन्स होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना। एसेम्ड फेल्ड एसेम्ड ऑफ, वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी बिकॉज क्योंकि, ऑफ वाटर ऑफ का पानी की ज़रूरत में, पानी के लिए उसकी ज़रूरत थी इस वजह से। तो ये इसका जो राइट आंसर हो गया। आप इसी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।